सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम शिरडी आने के लिए बहुत परेशान होते हो। हर समय बस तुम्हें ये लगा रहता है कि मैं जल्दी-जल्दी शिरडी जाऊँ। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्दी-जल्दी बुलाता भी तो हूँ, और मेरा जो रूप तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है ना? द्वारका माई का जो रूप तुम्हें बहुत अधिक पसंद है, मैं तुम्हें हमेशा उसी में दर्शन देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जब भी तुम शिरडी आते हो, द्वारका माई में बैठकर तुम मेरे इसी रूप को बहुत निहारते रहते हो और अपने हृदय की बात सुनाते रहते हो मुझे। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी? मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी है और तुम्हारी हर बात पर ध्यान भी दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, ये मत सोचा करो कि मैं शिरडी में ही रहता हूँ। मैं तो तुम्हारे घर में भी रहता हूँ। जहाँ भी मेरा चित्र होता है और जो भी भक्त मेरा प्यारा बच्चा मुझे अपने घर में भी नमन करता है, मैं उसका नमन, उसका नमस्कार, उसका प्रणाम स्वीकार करता हूँ। तुमने पढ़ा था ना साइंस चरित्र में कि मेरे चित्र को नमस्कार करना भी मुझसे मिलने के बराबर ही है। वो नमस्कार मुझ तक पहुँचता है मेरे प्यारे बच्चे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारे व्यवसाय स्थल पर बहुत काम है, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार समझकर तुम्हें ही सबसे ज़्यादा काम दिया जाता है। कभी-कभी तुम झुंझला भी जाते हो मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखता हूँ। लेकिन ऐसा मत किया करो। ये मान-सम्मान, प्रतिष्ठा सब तुम्हें इसी काम की वजह से तो है ना? तो सभी जगह तुम्हारा मान-सम्मान इसलिए बढ़ता है कि तुम अपने काम को बहुत ईमानदारी से, लगन से करते हो और इसीलिए हमेशा अपने हर कार्य में सफल भी होते हो। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही, लेकिन तुम्हारी अपनी मेहनत भी है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ईमानदारी से तुम हर काम को करते हो। हमेशा ऐसे ही करते रहना। तुम्हें हमेशा प्यार मिलेगा, सबसे मान-सम्मान मिलेगा और तुम इसी तरह से दिन-रात तरक्की करते रहोगे। काम करके ही नाम होता है मेरे प्यारे बच्चे। कभी भी काम देखकर घबराना मत। तुम घबराते नहीं हो, मैं देखता हूँ। लेकिन कभी-कभी ये सोचते हो कि क्या सारा काम मैं ही करूँ? ये भावना अपने अंदर मत आने दिया करो। सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें हर जगह पर इतना मान-सम्मान मिलता है। तुम्हें काम के कारण सबसे आगे रखा जाता है। ये तुम्हारे अच्छे काम का ही नतीजा है मेरे प्यारे बच्चे, है ना? और दूसरी बात, तुम आजकल मेरे मंदिर में बहुत देर तक आरती नहीं अटेंड कर पाते हो और तुम्हारा मन बहुत दुविधा में रहता है। कई बार तुम मुझे बाहर से ही नमस्ते कर कर चले जाते हो, तो चिंता मत करो। तुम्हारी बाहर की नमस्ते भी मुझ तक पहुँचती है। तुम्हारे हृदय की हर भावना को मैं समझता हूँ। इसलिए कभी भी अपने को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे। और जब भी तुम मेरी ओर देखते हो, मैं भी तुम्हारी ओर देखता हूँ। मेरे 11 वचनों को हमेशा अपने ध्यान में रखा करो और जब कभी दुविधा हो तो उन 11 वचनों में मेरे दर्शन कर लिया करो। और साईं सच्चित्र तो तुम पढ़ते ही हो, साथ-साथ उदी का सेवन भी करते हो। ये अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना और सबके दुख दर्द में इसी तरह खड़े रहना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा होता हूँ। मैं तुम्हारे मार्ग की रुकावटों को हटा रहा होता हूँ। मैं तुम्हारी मंजिल को तुम तक पहुँचाने के लिए प्रयास में लगा होता हूँ। चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चे, बस अपने ये नेक काम करने कभी मत बंद करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो।